हेलो दोस्तों, मैं हूं परवीन। आज हम सीखेंगे बहुलक निकालना, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। तो मैं आप सभी को ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुलक निकालने से पहले कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। और बहुलक निकालने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको भी चलिए इस वीडियो में बहुत आसान तरीक़ा से चलिए सीखते हैं। बहुलक बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो एम मोड, एम का मतलब क्या होता है, मोड होता है। मोड मतलब बहुलक होता है। तो एम बराबर एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन बटे 2f0 माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने आई। ये मेरा क्या होता है कि सूत्र होता है। और इस सूत्र से ही हम क्या करेंगे, बहुलक बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला का मतलब समझेंगे। तो देखिए, एल जो है, एल मेरा क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बहुलक वर्ग का वह होता है जिसकी बारंबारता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बहुलक वर्ग का वह होता है जिसकी बारंबारता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर क्या सीखना है कि f0 का मतलब क्या होता है। तो f0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा वही हमारा f0 का मान हो जाएगा। फिर सीखना है कि f-1 का मान क्या होता है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को लेंगे और आखिरी में f1 का मान मेरा हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। और फिर मेरा जो i बचा है, i का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल का लंबाई, यानी वर्ग अंतराल की क्या हो जाएगा, लंबाई मेरा हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और बहुलक निकालने में सिर्फ दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो चलिए बहुत आसान तरीक़ा से इसको हल करना सीखेंगे। लेकिन आप सभी को क्या करना है कि इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। बहुलक का सूत्र और इसका मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, f0 का मतलब क्या होता है, f-1 का मतलब क्या होता है, f1 का मतलब क्या होता है, i का मतलब क्या होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद करने के बाद चलिए अब हम बहुलक को हल करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो सारणी है इसको सजाना होता है। तो सजाएंगे किस तरह से, देखिए ये जो वर्ग है इसको हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। और इस तरह से लकीर खींचेंगे। बहुलक में क्या होता है कि दो ही सारणी बनाना होता है, एक वर्ग अंतराल और दूसरा जो है मेरा बारंबारता। क्या है, बारंबारता। इन दो चीज़ों से ही मेरा बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल में ये जो मेरा मान दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, इन सभी आंकड़ों को क्या करना है, इस सारणी में लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहले 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80। इतना करने के बाद अब क्या करना है कि ये जो मेरा बारंबारता का मान जो दिया हुआ है इसको भी क्या करेंगे, इसी सारणी में लिख देंगे। वर्ग अंतराल के सीमाने में लिखना है। तो मेरा कितना है, 25 है, 25 के बाद मेरा 15 है, 15 के बाद 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 18, 18 के बाद 14, और 14 के बाद कितना है, 20 है। इस तरह से करने के बाद अब क्या करना है कि इसका बहुलक निकालने से पहले हमें क्या करना होगा कि इसका सूत्र लिखना होगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस f0 माइनस एफ माइनस वन बटे 2f0 माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने आई। तो ये मेरा सूत्र होता है जिस पर हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को रखेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि L का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता का मान जो होता है उसी के वर्ग अंतराल का निम्न सीमा होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा मेरा इसमें बारंबारता में मेरा 40 है। कौन सा संख्या है, 40 है। तो हम क्या करेंगे कि L का मान कितना रखेंगे, 40 रखेंगे। और प्लस f0 का मान, इसके निम्न सीमा होगा, यानी बारंबारता के सबसे अधिक संख्या का निम्न सीमा होगा, यानी 30 है। तो हम लिखेंगे 30। कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। और ये जो L का मान है
ये मेरा 30 हो गया निम्न सीमा। फिर मेरा होता है F0 का मान। तो F0 इस वर्ग अंतराल का जो सबसे अधिक वाला संख्या है, ये मेरा हो जाएगा कितना, 40, F0 का मान। फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, F-1 का मान मेरा हो जाएगा इस बारंबारता के सबसे अधिक संख्या का सबसे पहले वाला बारंबारता। तो सबसे पहले वाला बारंबारता कितना है, तो 10 है, तो हम लिखेंगे 10, बटा का चिन्ह है, बटा देंगे। फिर देखिए मेरा 2 जो है सूत्र में ही है, तो 2 लिखेंगे, गुना में F0 का मान मेरा कितना है, 40 है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। F-1 का मान मेरा कितना है, तो कितना है, 10 है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। और F1 का मान क्या होता है कि इस बारंबारता के सबसे अधिक वाला संख्या क्या, बाद वाला जो संख्या होगा उसी को हम क्या करेंगे, F1 की जगह पे लिखेंगे। तो F1 का मान मेरा कितना हो जाएगा, इस अधिक संख्या जो बारंबारता वाला है इसके बाद वाला संख्या हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो लिखेंगे 30। और I का मतलब क्या होता है कि इस वर्ग अंतराल का जो संख्या मेरा दिया हुआ है 30 से 40, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो 30 से 40 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 10 का डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे गुना में 10। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सरल किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले मेरा 30 है, तो लिखेंगे 30 प्लस 40 में से 10 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 30 बचेगा, प्लस बटा में 2 40 से कितना होता है 80, माइनस और माइनस मिलके मेरा बन जाएगा प्लस। दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह जो है मेरा माइनस ही रहेगा। 10 और 30 मेरा हो जाएगा 40, और गुना में कितना है, 10 है। इस प्रकार से करने के बाद अब देखिए और थोड़ा सरल करेंगे। फिर थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए 30 प्लस कितना है, 30 बटा और 80 में से 40 को जब घटाएंगे कितना बचेगा, 40 गुना 10। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 10 चौक कितना था, 40। फिर देखिए 2 से जब काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से मेरा 15 बार में कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 प्लस 15 बटे 2। इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो मेरा कितना है, 1 है। अब देखिए क्या करेंगे कि 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यानी भिन्न का जोड़ बनाएंगे। 1 से भाग करेंगे 2 में, 2 बार में कटेगा, भागफल से क्या करेंगे, गुना करेंगे अंश के साथ। तो 30 दूनी कितना होगा, 60 प्लस, और 2 से भाग करेंगे एलसीएम 2 में, तो 1 बार में कटेगा, और भागफल 1 से गुना 15 हम करेंगे तो 15 एकम 15 होगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो 15 और 60 कितना होगा, 75, और बटा में कितना है, 2 है। और इसको जब काटेंगे तो मेरा कितना होगा, तो 2 तिया 6 और 2 सती कितना, 14 और 10, मतलब में 2 पचे 10। यानी जो मेरा आंसर निकलेगा बहुलक का, ये मेरा निकलेगा 37.5, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इस बहुलक का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी को माध्य माध्यिका का वीडियो इसी चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा, वो भी बहुत आसान तरीका से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।